वो कैसे, क्या उन्होंने तैयार कर रखा है, क्या खाका उन्होंने सोच रखा है, उन्हें बताना। पासवान जी का और मेरे द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो यहाँ धरातल पर दिखता। बहुत तेज तरार नेत्री रही है कांग्रेस पार्टी की। बिहार की एक महिला नेत्री है जिनको सब जानता था। वो चुनाव में क्यों सक्रिय नहीं है? वो चुनाव में इसलिए सक्रिय नहीं है क्योंकि वो एक कांग्रेस की कद्दावर और बहुत ज़्यादा वफादार नेत्री हैं। उन्होंने कहा मुझे कि आपको जहां से चुनाव लड़ना है लड़िए, लेकिन मेरी जो लॉयल्टी, मेरी जो वफादारी कांग्रेस पार्टी की है वो आजीवन मेरे साथ रहेगी, मरते दम तक मेरे साथ रहेगी। उनका पूरा आशीर्वाद मेरे पास है, उनकी पूरी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, लेकिन पार्टी के प्रति जो उनकी वफादारी है वो भी है, और इस कारण वो फिलहाल हम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उनके आशीर्वाद मेरे पास है। जमुई सीट जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि चिराग पासवान का कद बहुत बड़ा है और उनकी विरासत संभालने जा रहे हैं, तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है, और जिम्मेदारी बड़ी होने के साथ साथ में लोगों के एक्सपेक्टेशन, जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो भी बड़ी हैं, और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि किस तरह से उन जिम्मेदारियों पे, उन उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। और ये चूंकि चिराग पासवान जी ने ऑलरेडी एक लकीर खींच रखी है यहाँ पे, जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, मुझे वहीं से स्टार्ट करना है, तो ये मेरे लिए एक फ़ायदे की भी बात है कि कुछ धरातल पे काम दिख रहे हैं, और एक जिम्मेदारी भरा भी एहसास है कि उन्हीं कामों को तेजी से और आगे लेके जाना है, नए विकास के कार्य यहाँ पे और शुरू करने हैं। आपकी लड़ाई जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास, उनसे है, कैसी लड़ाई रहेगी? ये तो एक तरफा लड़ाई है। अभी आप खुद ही आप घूम रहे होंगे फील्ड में, लोगों से मिल रहे होंगे, आपको ही पता है कि एक तरफा लड़ाई है। वो कहीं भी इस चुनावी राजनीति में के इसमें कहीं भी अखाड़े में टिकती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो बातें वो विकास की कर रही हैं उसका कोई रोड मैप नहीं बता रही हैं कि वो कैसे करेंगी। अगर राज्य में उनकी सरकार होगी, केंद्र में नहीं होगी, तो वो केंद्र की परियोजना यहाँ कैसे ला पाएंगी, वो कुछ रोड मैप नहीं बता रही हैं। वो बोल रही हैं वो यहाँ की बेटी है। देखिए, हर कोई बिहार का बेटा है, हर कोई बिहार का बेटा बेटी है, और कहीं भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर उसकी इच्छा शक्ति हुई, वो प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार है, तो वो कार्य कर सकता है। तो ये एक कोई बहुत बड़ा वेंटेज पॉइंट नहीं है। उनको बताना होगा कि जमुई के विकास के लिए जो वो बातें कर रही हैं, और जो विरोधाभासी नीति उनके नेताओं की रही है, उस पे वो कैसे खरी उतरेंगी, और यहाँ के लिए जो विकास के लिए जो रोड मैप है वो क्या उन्होंने तैयार कर रखा है, क्या खाका उन्होंने सोच रखा है, उन्हें बताना पड़ेगा। देखिए, उनके द्वारा पूर्व में किए गए किसी भी कार्य का कोई विवरण आपको कहीं नहीं मिलता है। चिराग पासवान जी का और मेरे द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो यहाँ धरातल पर दिखता है। कमी बेसी हो सकती है, लेकिन उनको धरातल पर दिखता है, तो उनको अपना रोड मैप बताना होगा। इसलिए लड़ाई एक तरफा है, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि वो इस चुनावी द्वंद्व में है भी। आपने देखा कि आरजेडी ने अजय प्रताप को लाया है, अपने पार्टी में शामिल कराया है, जो सत्ताधारी दल सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई हैं। जी। तो राजपूत समाज से आते हैं, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, और हर नागरिक अपने मतानुसार, अपने विवेकानुसार किसी को भी मत देने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी निवासी, कोई भी जो मत देने वाले लोग हैं, वो किसी मठाधीश के अंदर नहीं है। हर कोई अपने विवेक से चुनाव में अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, और इससे मुझे बहुत कुछ फर्क नजर नहीं आता है। चिराग पासवान तो 2.5 लाख वोटों से जीते थे, आप कितना वोट से जीते? जो हम लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों से आशीर्वाद और आश्वासन मिल रहा है, हम लोग 2019 के चिराग जी के रिकॉर्ड को भी बीट करके उनसे आगे ज्यादा मतों से जीतेंगे। चिराग जी घूम रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 7 बार आ गए जी, उन्होंने 7 बार आके गए। तेजस्वी जी झूठे वादे करके गए, खोखले वादे करके गए हैं। चिराग जी ने अपने कामों के बल पे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामों के बल पे, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम के बल पे लोगों से यहाँ पे वोट मांगा है। उन्होंने मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे चिराग जी का एज है, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने विकास के कार्य धरातल पे किए हैं वो दिखते हैं। तेजस्वी जी के सिर्फ वादे ही वादे हैं, वादों का क्या। मोदी फैक्टर कितना बड़ा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक दिशा और दशा देने का काम किया है।
बहुत सारे कार्य जो पहले नहीं हो पाए थे वो उन्होंने कहा है। उन्होंने भी एक विकास की ऐसी लंबी लकीर खींची है जो किसी और के लिए पार पाना बहुत मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े फैक्टर हैं और उनके किए गए कार्यों का लाभ हम लोग को भी मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी जमुई के विकास को भारत के साथ साथ आगे ले जाएंगे। तो आप सुन रहे थे अरुण भारती को। इनको भरोसा है कि चिराग पासवान ने जो काम किया है वो काम इस चुनाव में बहुत काम आएगा और मोदी फैक्टर तो है ही बड़ी बात। मोदी फैक्टर के जरिए ही ज्यादातर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं।